हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 बिहार बोर्ड की मैथ के प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल कर दिया है। इस वीडियो में मैं प्रश्न नंबर 6 को हल करूँगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो क्लास 8 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ जाएं और उस प्लेलिस्ट से उस वीडियोस को देखें। चैनल पर अगर पहली मर्तबा आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। यानी कि इसमें हम लोग को क्या करना है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर, इसमें हमें ये पता करना है कि वो कौन सी छोटी संख्या है जो इस नंबर में जोड़ा जाए या इस नंबर में या इस नंबर में जो दिया गया नंबर उन सभी नंबर्स में जोड़ दिया जाए, ठीक है, अलग अलग नंबर, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जो पिछला 5वां नंबर प्रश्न हम लोग बनाए हैं, सॉल्व किया था, उसमें हम लोगों ने निकाला था कि वो छोटी संख्या जिसको घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बने, और यहाँ है कि इसको जोड़ने के बाद पूर्ण वर्ग संख्या बने। ठीक है, तो काम वही करना है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग करते हैं। जैसे छठा प्रश्न है, उसका पहला क्या है 130। हम लोगों को क्या करना है कि ये जो नंबर दिया गया है 130, इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करना है ना। कोशिश करेंगे कि इसका वर्गमूल निकालें। तो जब वर्गमूल निकालने लगेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग पेड़ लगा के 1 से 1 मरतबा लगाएंगे, कट जाएगा, सॉरी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 30 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग 1 अगर रखते हैं तो यहाँ भी 1 रखना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 21 से कहीं 21 हो जाएगा, बचेगा कितना 9। हम लोगों ने देखा कि जब इसका हम लोग वर्गमूल प्रयास कर रहे थे निकालने का तो यहाँ पर कितना आया 9 रिमाइंडर बच गया, मतलब कि 11 का ये वर्गमूल हो सकता था अगर ये 9 कम होता। ठीक है, 9 अगर इसमें कम कर देते हैं तो वो 11 का वर्गमूल बन सकता है। तो 11 का वर्गमूल कितना होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 और इसके बाद क्या होता है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो ये जो हमारा नंबर है वो हमारा क्या है 11 का स्क्वायर से बड़ा है ना, और छोटा है 12 के स्क्वायर से। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे तब 11 का स्क्वायर है, इसमें जोड़ेंगे तब 12 का स्क्वायर बनेगा। तो हमसे तो यही पूछा जा रहा है कि कितना जोड़ेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 12 का स्क्वायर कितना है 144 है ना, तो 12 के स्क्वायर में से 130 घटा देंगे, तब हम लोग को पता चल जाएगा कि 130 से और 144 में कितने का फ़र्क है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 100 क्या होगा, यहाँ पे घटा के हम लोग कर देंगे 144 में से 130 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 144 है ना, 144 में से 130 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 3 गए 1 और 4 14 बचा। ठीक है, इसका मतलब 14 जोड़ देंगे तो ये 144 बनेगा और इस तरह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसे 130 में जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग बनेगा, वह है कौन है 14। वह संख्या जिसे 130 में जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वो कौन है 14। ठीक है, तो 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आएगा। ठीक है, तो जो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, हमारी संख्या बन जाएगी क्या, अभीष्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अभीष्ट संख्या बराबर 130 प्लस 14 यानी कि 144। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसलिए
अंडर रूट 144 बराबर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ये आंसर ये हो सॉरी हमारा एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा है 8400 8400। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब जो पहला क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, अब उसके बाद के क्वेश्चन को इसी पैटर्न पर हमें हल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका वर्गमूल है तो वर्गमूल कैसे निकालना है वो आपको प्रोसेस पता हो चुकी है ऑलरेडी, इतने सारे वर्गमूल मैंने निकाले हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने क्या करूँगा कि सिर्फ मैं प्रोसेस बताऊँगा। तो यहाँ पर जैसे 8400 है, ठीक है, तो इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। आप लोग भी वर्गमूल निकालिए। तो हम लोगों ने इसका वर्गमूल निकाल लिया है। ठीक है, लेकिन वर्गमूल निकला नहीं है क्योंकि ये 91 का वर्गमूल से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर करेंगे कि जो 8400 है उसमें अगर 119 कम होता तो ये 191 का वर्गमूल हो जाता, लेकिन ये 119 ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि हमारा जो नंबर है वो 91 का स्क्वायर से बड़ा है और 91 के स्क्वायर के बाद 92 का स्क्वायर होगा, तो 92 के स्क्वायर से छोटा है ना। इस दोनों के बीच में ये नंबर है। तो अभी तो हमें कहा जा रहा है कि वो नंबर निकालो जो जिसको जोड़ने पर ये अगला पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोग देखेंगे कि 92 का स्क्वायर कितना होता है, तो 92 का स्क्वायर हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 8464 होगा। तो ये हम देखेंगे कि 8400 जो हमारा नंबर था वो इससे कितना छोटा है। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8400 में से इसको घटा देंगे। 8464 में से हम लोग घटा देंगे 8400, घटाएंगे तो कितना निकलेगा 64। यानी कि ये हमारी संख्या हो गई कि 64 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि वह संख्या जिसे 8400 में जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा वह है 64। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 8464 बराबर 8464 किसका स्क्वायर है, 92 का स्क्वायर है। इसका वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 92, हो गया आंसर। यानी कि ये हमारी संख्या एक ये हो गई और एक संख्या हमारी ये हो गई। ठीक है, तीसरा है 6203। उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्गमूल निकालेंगे इसका। तो जब वर्गमूल निकाला हमने तो ये कितना आया गया 119 बच गया। यानी कि ये जो हमारा नंबर दिया गया है ये 78 के स्क्वायर से क्या है बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये नंबर हमारा क्या हो गया 78 के स्क्वायर से नंबर हमारा बड़ा है। तो 78 के स्क्वायर के बाद कौन सा स्क्वायर नंबर आता है, उसके बाद आता है 79, है ना, 79 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है कि 79 के स्क्वायर से ये नंबर कितना छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6241, और जो नंबर हमारा कितना है 6203। यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6241 में से जब 6203 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 38। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभिष्ट संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 38। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे वही लाइन जो बताया था अभी पहली। अब 38 को इसमें जोड़ दीजिए, कौन से नंबर में 6203 में। तो कितना हो जाएगा 6203 में 38 जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा 6241, और यहाँ पर फिर 6241 का निकाल दीजिए वर्गमूल तो ये हो जाएगा 79। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 6412 दिया गया है, 6412 का हम लोग वर्गमूल निकालने का कोशिश करेंगे। वर्गमूल निकल चुका है लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर बच गया है 12, शेषफल 12 बचा है। तो ये नंबर जो हमारा दिया गया है ये 80 का स्क्वायर हो जाता अगर 12 कम होता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये जो नंबर हमारा दिया गया है वो 80 के स्क्वायर से बड़ा है और 81 के स्क्वायर से छोटा है, यानी कि बीच में है ना। तो यहाँ पर फिर वही लाइन लिखेंगे कि वह संख्या जिसे 6412 में जोड़ा जाए तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, निकालने के लिए क्या करेंगे 81 के स्क्वायर में से 6412 को घटा देंगे, है ना। जो नंबर यहाँ पर आया है ना, बाद वाला जो है ये तो पहले वाला हो गया, इसके बाद वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर नंबर उसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 81 का स्क्वायर करेंगे तो 6561 हो जाएगा, और उसमें से 6412 घटा देंगे तो बचेगा कितना 11 में से 2 गया 9, 5 में से गया 4 और 5 में से 4 गया 1 और ये हो गया कट गया, यानी कि 149 बचेगा।
तो अभिष्ट संख्या कितनी होगी 49, 149 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब 149 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 6412 में 149 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 6561। ठीक है, और फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 81, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख, पाँचवा में है 525। तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। वर्गमूल निकाल दिया है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर आ गया है 41, यानी कि ये नंबर जो हमें दिया गया था वो 22 के स्क्वायर से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 22 का स्क्वायर छोटा है 525 से, और 22 के बाद क्या होता है 23 का स्क्वायर, यानी कि 22 के स्क्वायर और 23 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर हमारा है। ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना होगा, 23 का स्क्वायर होता है 529, यानी कि ये जो नंबर हमारा दिया गया है वो हमारा क्या है 529 में अगर हम लोग घटाएंगे 525 तो ये हो जाएगा हमारा 4, यानी कि ये नंबर हमारा अगर हम 4 इसमें ऐड करेंगे तो ये 529 बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा एक तो हो गया, ये 4 आंसर हो गया, एक घटा क्या है 4, तो ये 4 एक आंसर हो गया। और 525 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 529 अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 529 का जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 23। ये हमारा हो गया प्रश्न हल। अब अगला नंबर है 1750। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन है। इसका हम लोग वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने निकाला तो देखा कि 69 शेष आ गया। इसका मतलब ये नंबर जो दिया गया था क्वेश्चन में वो 41 के स्क्वायर से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि जो नंबर हमारा दिया गया वो 41 के स्क्वायर से बड़ा और 42 के स्क्वायर से छोटा है। कितना छोटा है, 42 का स्क्वायर होता है 1764। तो 1764 में से जब हम लोग हटाएंगे 1750 को तो आएगा 14, यानी कि 14 ज़्यादा होना चाहिए तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनता। ठीक है, तो ये एक आंसर आपका ये हो गया। तो अगर हम 14 जोड़ देते हैं तो बन जाएगा ये हमारा 1764। तो इसका हम जब निकालेंगे स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा 42, हो गया आंसर। छठा है 252। आइए इसका हम लोग वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। मैं जब वर्गमूल निकाला, वर्गमूल निकालने के बाद हमें 27 क्या आया है, शेष बच गया। इसका मतलब जो नंबर दिया गया वो 15 के स्क्वायर से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो नंबर दिया गया है वो 15 के स्क्वायर से बड़ा और 16 के स्क्वायर से छोटा है, बीच में है ना। कितना छोटा है, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 होता है ना। और 256 में से जब हम लोग 252 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 252 में 4 जोड़ेंगे तब 256 होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, एक आंसर आपका ये हो जाएगा। और 256 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह आपका सातों प्रश्न मैंने हल कर दिया है। बचा 8वां, तो 8वां आप लोग खुद से बनाइए और बना के मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।